सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, ट्रंप ने आखिर वो बम गिरा दिया और अभी और भी आपको नई-नई चीज़ें मिलेंगी। अब्दुल क़य्यूम साहब हमारे साथ हैं। सर ज़रा बताइए, पाकिस्तानियों के लिए क्या खबर दी है ट्रंप साहब ने? वक्त साहब, हमने बात की थी अपने प्रोग्राम में कि मुबारक इनको ट्रंप साहब का मुबारक देना उस इवेंट के ऊपर के जी एक टेररिस्ट को पकड़ के इन्होंने अमेरिका के हवाले किया। तो ट्रंप ने उनका शुक्रिया अदा किया। तो ये समझने लगे बस बस हमारे तो मुकद्दर फिर गए, हम तो जनाब जो फ्रॉड हेरा फेरी कर रहे थे वो सब खत्म हो गया, धुल गए। मैंने आपसे बात की थी कि ये ट्रंप जो है ये बहुत खतरनाक आदमी भी है, बहुत अच्छा इंसान है। इसने जो जो पहले किया वो रेपुटेशन अभी हुई है उसी तरह पाकिस्तान के साथ। आज उन्होंने क्लियर कट पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगाई, कोई बंदा पाकिस्तान का नहीं आ सकता, उसको वीजा नहीं मिलेगा अमेरिका में, और लाखों दुनिया जो वहां बैठी है उसको वो निकालने के लिए तैयार हो गए। ये मैसेज निकल गया है, ट्रंप ने साइन कर दिया है। मुबारक साहब, बात यह है कि ये ट्रंप बहुत अजीम आदमी है। मैंने बहुत दफा बोला और आपके कुछ व्यूअर्स ने बोला क़य्यूम साहब पता नहीं अमेरिका की तरफ या आप अमेरिका की तरफ बहुत ज्यादा उधर झुक रहे हैं और हम लोग शायद इमरान के बहुत ज्यादा सपोर्टर है। सपोर्टर नहीं, ये बात है, दुनिया आज दुनिया की खबरों में सबसे ज्यादा जो बड़ी खबर है वो यही है, अमेरिका, यूक्रेन और यूरोप, ये तीन आइटम्स, और पाकिस्तान अभी ऐड हो गया है। चूंकि आपको पता है कि मुबारक साहब एक इंटरव्यू में अभी आज ही इंटरव्यू जो कल उसने दिया किसी एक अखबारी रिपोर्टर को अपने दफ्तर में, उसने बहुत क्लियर कट अभी बताया। उसने कहा कि मैं बहुत जल्द पाकिस्तान की अथॉरिटी से इमरान के बारे में बात करने वाला हूं, क्योंकि इमरान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है। मैं इस वजीर आजम को और इस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करता। ये जाली लोग हैं। आर्मी वालों ने उसको एक प्रॉक्सी के तौर पे वजीर आजम बनाया हुआ है और इमरान को जेल में डाला हुआ है। तो उसने बोला कि इन दोनों बंदों से मैं कभी बात नहीं करूंगा, लेकिन मैं अथॉरिटीज प्रोबेबली मैं अपनी तरफ से सोच रहा हूं कि शायद वो ये प्रेसिडेंट से बात करेगा कि इमरान को फौरन रिहा करो। ये एक बात जो छुपी हुई थी बहुत सारे दिनों के अंदर या हफ्ते के अंदर, जो मुख्तलिफ किस्म के इंटरव्यूज इधर उधर हो रहे थे, तो उसमें लोग कह रहे थे नहीं वो तो ट्रंप साहब तो भूल गया जनाब इमरान को, वो पीटीआई गई खत्म हो गई, ये सब फ्रॉड था इनका, क्योंकि ये तो फ्रॉडी लोग हैं। लेकिन ट्रंप ने क्लियर कर दिया अभी, उसने कहा मैं बहुत जल्द पाकिस्तान की अथॉरिटी से इमरान के बारे में बात करूंगा और इन दो बंदों से, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और इस यानी ये जो बंदा वजीर आजम है जिसको मैं वजीर आजम नहीं मानता, इस जमहूरियत को भी नहीं मानता, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ये डाउट है, इसलिए इनसे नहीं बात करूंगा, अथॉरिटी से बात करूंगा। अथॉरिटी मीन्स शायद ये मुझे शक है कि ये जरदारी से बात करेगा, प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट, और इमरान को उसने बोला कि इसको निकालना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी बात हुई है मुबारक साहब, जिसके ऊपर हम लोग काफी मशकूक हो गए थे। पता नहीं ट्रंप साहब के जो मिनिस्टर पहले मुबारक साहब जो बोल रहे थे वो ट्रंप की मदद से ही बोल रहे थे। हमने बात की हुई आपके व्यूज के लिए कि कोई मिनिस्टर, कोई एडवाइजर, कोई असिस्टेंट जो होता है प्रेसिडेंट का, वो प्रेसिडेंट की इजाजत के बगैर एक हर्फ नहीं उगल सकता। और 3-4 दफा उन्होंने बोला कि इसको रहा करो और इन्होंने उसको लिफ्ट नहीं दी, आखिर ट्रंप को बोलना पड़ा। तो ये ट्रंप के अपने अल्फाज मुबारक साहब मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ी एक डेवलपमेंट बहुत जल्द, जैसे हमने बात की हुई है कि ये एक्चुअली अभी उलझा हुआ है यूक्रेन की वार में, और ट्रंप साहब जब यूक्रेन का मुआहदा करा देगा तो फिर आप देख लें पाकिस्तानियों के ऊपर एक अजाब तो आ गया ना, लाखों दुनिया वापस जा रही है और किसी को वीजा नहीं मिलने वाला, पाकिस्तान के किसी शख्स को अमेरिका का वीजा नहीं मिलने वाला। सर एक खबर और भी है, जिन लोगों के पास पाकिस्तानी जो लोग हैं और भी हैं, एक हम बात करेंगे पाकिस्तानी का ग्रीन कार्ड है, वो अपनी फैमिली को नहीं बुला सकेंगे। ये भी एक नई चीज़ सामने आई है। और ये बताइए कि इससे पाकिस्तान तो मुतासर होगा, और किसी मुल्क के लिए भी कोई इस तरह का ऐलान है कि पाकिस्तान की सिर्फ मंजी ठोकी है? उसमें और मुल्क भी हैं मुबारक साहब, लेकिन ये जो इमरान वाला केस है उसके ऊपर ट्रंप को मेरे ख्याल में अंदर से बहुत सख्त गुस्सा है। वो समझता है कि जैसे मेरे साथ बाइडेन की हुकूमत ने किया था, जारी केस बनाए, पता नहीं क्या क्या उसके खिलाफ किया, और इसी तरह इमरान के खिलाफ किया गया।
और इमरान को ये जो हुकूमत है उसने बोला कि इन्होंने जाली वोट जो है वो इधर उधर किए, सब ट्रम्प को पता है। तो इसीलिए वो बोल पड़ा ना अभी तो खुद बोल पड़ा है। पहले तो उसके मिनिस्टर कह रहे थे इसको हटाओ, इसको निकालो निकालो, तो वो समझ रहे थे ये अपनी तरफ से कह रहे हैं। तो ये और मुल्कों को, जैसे अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के वो तमाम लोग जिनको अमेरिका ने जहाज भर भर के जर्मनी और इधर उधर लेके आए थे कि वो अमेरिका लेके जाएंगे, उन सब का तो बेड़ा गर्क हो गया। वो तो कोई बंदा नहीं आने वाला अमेरिका में। और किसी भी अखबारी को वो कहते हैं हम वीजा नहीं देंगे, जो अफगानी वहां चले गए उनको इसी तरह निकालेंगे जिस तरह पाकिस्तानी को निकाल रहे हैं। और इसी तरह लाइक वाइज इंडिया के ऊपर भी उसने बम गिराया हुआ है। आहिस्ता आहिस्ता वो जो जो फारूक होता जा रहा है वो लगा हुआ है, बाकी मुल्कों को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन ये हमारे लिए ये खबर है कि हम ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान में जो जुल्म सितम हो रहा है, जो लोगों के साथ हो रहा है, जो जमहूरियत का कत्ल किया गया, जो आइन का कत्ल किया गया, जो अवाम के ख्वाहिशात का कत्ल किया गया, ये जो 2 साल से ये जो लगे हुए हैं, 2-2.5 साल से, तो उसके लिए ट्रम्प का बोलना बहुत जरूरी था। और मुझे पक्का यकीन था ये शख्स छोड़ेगा नहीं। इसके मुंह के निकले हुए अल्फाज, ये कहते हैं, अमेरिकन कहते हैं बड़े बड़े लोग, कि ये शख्स जो मुंह से निकालता है उसको करके छोड़ता है, और ये अभी वो करता जा रहा है। तो ये एक बम जो है पाकिस्तान के ऊपर जो गिरा है, जो जाली हुकूमत, जाली जमहूरियत, जाली पार्लियामेंट, जाली चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, और ये सब लोग जो मुल्क को लूटने के लिए प्लानिंग बना रहे थे। मेरे ख्याल में ट्रम्प ने जैसे बोला कि मैं बहुत जल्द, उसका मतलब यही है कि जैसे हमने पहले बोला है कि ये सिर्फ यूक्रेन की जंग का मामला ट्रम्प जो है वो खत्म करना चाहता है। पहले सबसे बड़ा मामला आपको पता है, यूरोपियन को उन्होंने ऑलरेडी इसने धमकी दी हुई है, और यूरोपियन ऑलरेडी कांप रहे हैं। और ये भी आपको खबर है कि यूक्रेन के ऊपर बारिश की तरह बमबारी की जा रही है, रशिया कर रहा है। ये पाकिस्तान के अखबारों में भी आ गया और दुनिया के अखबारों में भी आ गया, और हमने कल के प्रोग्राम में भी बताया था कि इतनी ज्यादा बमबारी कर रहे हैं कि वो लगता है कि बारिश हो रही है आसमान से। तो ये वो इसीलिए कर रहे हैं कि जब तक ये मुआहदा नहीं करता उसको जो भी इलाका कब्जा करना है हम कर लें इससे एडवांस। फिर ट्रम्प के साथ फिर मुआहदा वो करेगा प्यूटन, और ट्रम्प ने ये भी बोला है कि मैं प्यूटन से विजिट करके तो ये मामला सारा खत्म कराऊंगा। सर एक चीज और बताइए कि ये भी इतला मिली है कि बड़ी तादाद में अमेरिका से सफाई की जाएगी और लोगों को जहाज़ों में भर भर के जिस तरह भेजा जा रहा है इसमें तेजी आ जाएगी। तो लोगों का तो करोड़ों रुपए गर्क हो गया, और हथकड़ियाँ, बेड़ियाँ, पता नहीं क्या क्या डाल दी गई, लोगों को भूखा प्यासा रखा जा रहा है। तो पाकिस्तान तो किस खाते में आते हैं फिर, अगर इंडियन को नहीं छोड़ा, दूसरों को नहीं छोड़ा तो? मोबाइल से थोड़ा सा शॉर्ट करके मुझे बताएं। मैंने कहा कि पाकिस्तानी तो किसी खाते में नहीं आते ना, हम तो ट्रम्प के लिए मामूली केस है ये, तो सबको वहां से उठा के बाहर फेंकना। अभी बात ये मोबाइल साहब कि अभी वो प्रेसिडेंट है, और आपको पता ही है कि हमारे प्रेसिडेंट जो है वो बैठा हुआ है, जो वो भी जाली प्रेसिडेंट बैठा हुआ है। ट्रम्प की अथॉरिटी के साथ बात करने का मतलब क्या है? मुझे शक ये है कि ये शायद ये प्रेसिडेंट तो प्रेसिडेंट ही बात करेगा, क्योंकि नीचे से उसने बता दिया मैं शहबाज से बात नहीं करूंगा, आर्मी के किसी बंदे जनरल से बात नहीं करूंगा। तो ये वहां पे जो पाकिस्तानी है किस तरह गए हैं वहां पे? आपको पता है पाकिस्तानी दुनिया में बदनाम, जो हम लोग बदनाम है पाकिस्तानी दुनिया में। पाकिस्तानियों ने बड़े बड़े फ्रॉड किए दुनिया में, ये तो आपको मानना पड़ेगा। जहां जहां भी गए इन्होंने बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं। तो ये ट्रम्प जो है ये किसी को छोड़ने वाला नहीं है। उसको भी तजर्बा हो गया कि दुनिया में क्या हो रहा है, और ये एक रशिया के साथ उसकी एक दोस्ती जो बनाने वाला है या वो बनाने के मूड में है, और बाकी किसी को वो लिफ्ट नहीं दे रहा। उसके अंदर उसके दिमाग में क्या बात है ये अलग एक चीज है, लेकिन ये तो मुझे पता है कि बहुत सारे, उसने बोला है कि मैं बहुत सारी दुनिया के अंदर जो बीमारियां हैं उनको मैं खत्म करूंगा। बहुत शुक्रिया सर, जी मेहरबानी। नजीम, अमेरिका की तरफ से अभी जो अपडेट थी ट्रम्प की तरफ से, वो क्यूम साहब ने आपको बताई है, और ज़्यादा देर ये पिकनिक चलने वाली नहीं है, क्योंकि जो पोस्टें नून लीग वाले इसके खिलाफ करते रहे या गुस्सा तो उसको भी बहुत हज़ार है। आम इंसान बोलता तो नहीं है साहब, हर जगह पे तो हम आज तो नहीं बैठे हुए कि आप कॉमेंट्स में जो मर्जी लिखते जाए, हम खामोशी से बर्दाश्त कर जाते। तो जब आप किसी के खिलाफ पोस्ट करते हैं तो उसके पास ताकत आ जाती है, तो फिर मंजी तो ठुकती है ना। देखते हैं कब ये होगा, लेकिन जो अफसोस की बात है, पाकिस्तानी थे, इतना पैसा लगा के आए हुए थे और उनको वापस भेजा जाएगा।
और हमारे पास ये भी इत्तला है कि कई लोग यूएनओ के ज़रिए पाकिस्तानी या दूसरे मुल्कों के जो मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाह लेके बैठे हुए थे, अमेरिका जाना था उन्होंने, शायद उनके लिए भी कोई मुश्किल पैदा हो जाए। और अगर तो वो पहुंच चुके हैं फिर शायद हालात और होंगे, अगर अभी तक वो गए नहीं तो कुछ भी हो सकता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ये बिल्कुल ताज़ा अपडेट थी जो आप लोगों को बताई है। जुड़े रहें हमारे साथ।